गाइस इस समय मैं हूँ तलानिया गांव के खेतों में। तो सामने कुछ प्रवासी मजदूर जो चलितर कामत का नाम चलितर कामत बाबा का नाम बा यहाँ से जैसे हम एंटर हुए ये देख सकते हो पैरों के निशान। यहाँ पे जूते मेरे धंस चुके हैं और ये हो गया जूतों का हाल भाई। तो ये जूते भी अब साफ़ करने पड़ेंगे। तो सामने लग रखी है धान, ये लगी हुई है लेबर की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस इस समय मैं हूँ तलानिया गांव के खेतों में, क्योंकि इस समय यहाँ पे धान बोई जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे सारी जगह पानी पानी हो रखा है। तो तलानिया गांव के खेतों में ये एक टॉम्ब है। तो देखते हैं इस टॉम्ब को, क्या है इसका इतिहास, किसका टॉम्ब है। तो करते हैं इसको एक्सप्लोर। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो ये टॉम्ब की बाउंड्री वॉल है, जहाँ से हम शुरू करेंगे वीडियो को। तो यहाँ से व्यू बाहर का टॉम्ब का ऐसा दिखाई देता है। तो गाइस ये मकबरे की बाहरी दीवारों का व्यू है। ये है बाहरी दीवारें यानी बाउंड्री वॉल। तो ये बाउंड्री वॉल, तो यहाँ से मकबरे का इस साइड का व्यू बाहर से ऐसा दिखाई देता है। तो ये मकबरे का व्यू इस तरफ से ऐसा दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं इसकी पिछली साइड की तरफ। तो अब हम आते हैं इस साइड के व्यू की तरफ। तो इस साइड से ऐसा ये व्यू दिखाई देता है टॉम्ब का। तो ये वो लेबर साथ में जो दिखाई दे रही है खेतों में लगी हुई है। तो अब हम बढ़ते हैं। तो इस साइड से मकबरे का व्यू ऐसा दिखाई देता है। तो अब हम बढ़ते हैं मकबरे के उस छोर की तरफ, जहाँ वो लेबर वाला आदमी दिखाई दे रहा है जाते हुए। तो इस किनारे से होते हुए जब हम इस साइड की तरफ आते हैं तो सामने ये पेड़ दिखाई देता है। तो यही इसका मेन एंट्री पॉइंट है। जैसा कि ये सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इस साइड की ओर। इस साइड की ओर बढ़ते हुए पहले हम इस साइड का व्यू देख लें, जहाँ पे हमने बताया था। तो हम बढ़ते हैं इस साइड की तरफ। तो इस साइड से पता नहीं ये मकबरे की बाउंड्री लाइन है या क्या है। तो अब हम इस पे ही चलते हुए यहाँ से पीछे का व्यू इसका कैप्चर करेंगे। तो पीछे का व्यू यहाँ से जैसे हम यहाँ से घुमाते हैं कैमरे को, तो मकबरे का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। कैमरा ऊपर से जब हम शुरू करते हैं तो ऊपर गुंबद के हिस्से में घास लगा हुआ है। तो इसका जो नीले रंग का डिज़ाइन भी दिखाई दे रहा है, बीच बीच में वो नीले रंग की पट्टियाँ सी। तो ये इस साइड की बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है। अब हम चलेंगे इसके मेन पार्ट की तरफ। ये बाउंड्री वॉल के साथ साथ में ये नीचे कुछ टाइलें सी ऐसे लगा रखी हैं, जबकि ये मकबरा खेतों में बना हुआ है। तो अब इसी टाइलों के साथ ये सामने मेन एंट्री पॉइंट है, जहाँ से अब हम अंदर एंटर होंगे। एंटर होते ही ये ऐसा व्यू दिखाई देता है बाउंड्री वॉल का अंदर से। तो अब हम जैसे ही यहाँ से इस साइड में आते हैं तो इस साइड की तरफ में ऐसे बन रखा है, जो कि आप देख सकते हो। या तो ये पार्ट बाद में बनाया गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी साफ़ सुथरा ठीक ठाक लग रहा है। इस साइड की ओर से वही फ्रंट पार्ट का हिस्सा जहाँ से हमने एंट्री किया था। तो हम आते हैं इसकी दीवारों की तरफ, बाहरी दीवारों की तरफ। तो बाहरी दीवारों का आप इसके बनावट से देख ही गए हैं। तो जो कि बारीक ईंटें, जिसको सरहंदी ईंटें कहा जाता है। तो ये फ्रंट पार्ट के ये बाहरी हिस्से का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो बाहरी हिस्से का व्यू ऐसा दिखाई देता है, जो कि हम इस साइड से अगर देखते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इस साइड के हिस्से की। तो इस साइड के हिस्से से भी एक एंट्री पॉइंट है, जो कि हम यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। तो इस साइड की एंट्री से
सामने ये जो मेहराबदार दरवाज़ा बन रखा है, जो कि हम देख सकते हैं 3 लेयर वाला ये बन रखा है। तो इसके ऊपरी भाग को जब हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो उसके ऊपरी हिस्से में ईंटों का डिज़ाइन देख सकते हो। तो ये मकबरा जिसके बारे में हम बोल सकते हैं, इसके बारे में कहा जाता है ये लोधी वंश का ही मकबरा है, जो कि लोधी वंश के कार्यकाल या शासनकाल बोल सकते हो, तो उस दौर में बना हुआ मकबरा बोल सकते हो। अब ये मकबरा किसके नाम का है, किसका है, इसके बारे में कोई ठोस तथ्य नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई बोर्ड है। तो इस साइड में मकबरे का फ्रंट पार्ट का मेन गेट, सामने का मुख्य द्वार। तो अब हम इस साइड की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह से इस साइड में भी ये बना हुआ है। तो चारों तरफ इसके ऐसा ही बना हुआ। ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो नीली पट्टी वाला ये डिजाइन सा जो दिखाई देता है पत्थरों का, जो कि पत्थर लगे हुए हैं जिस हिसाब से आज की तारीख में ये सब टूट फूट चुका है, जो कि आधे अधूरे हिस्से दिखाई देते हैं। तो अब चलते हैं इस हिस्से की तरफ। इस हिस्से से ही आगे का मेन पार्ट का हिस्सा, जो कि हम यहाँ दिखा रहे थे। तो मेन पार्ट से जैसे ही पीछे से हम दिखाते हैं ये खेतों का व्यू। चारों तरफ धान बोया हुआ है, ये है खेतों का व्यू। तो फिर चारों तरफ से घूम के ये मुख्य द्वार की तरफ। तो ये है मकबरे के मेन पार्ट का सामने का व्यू। तो सामने का ये व्यू है जो कि इस तरह का है। तो ये काफ़ी आकर्षक रहा होगा अपने टाइम पर, जो कि समय के साथ साथ ये समाप्त होता जा रहा है। बाहरी दीवारों का इसका आकार प्रकार जो कि देख सकते हो। तो अब हम मकबरे की बात करें तो इसके मुख्य द्वार पे ये सामने जो कि 3 सतही दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, जो कि 3 लेयर का है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सामने ये बनी हुई हैं 2 कब्रें, जो कि यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इस हिस्से से मुख्य द्वार की तरफ अंदर बढ़ते हुए जैसे ही हम आते हैं तो ये 3 लेयर वाला जो मैंने आपको मुख्य द्वार दिखाया था, तो इस साइड से ऐसा है ऊपर का व्यू। तो कुछ भागों में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लास्टर था जो कि अब नहीं है। नीचे से प्लास्टर उधरा हुआ है, दीवारों पे देख सकते हो। और दीवारों का आकार देख सकते हो, काफ़ी मोटाई पे है। तो सामने बनी हुई ये 2 कब्रें, तो कब्रों के साथ में ही वो भी सामने एंट्री पॉइंट, इस साइड का एंट्री पॉइंट सामने। तो इसके खासियत ये है इस मकबरे की, तो इसमें 3 ही एंट्री पॉइंट हैं, क्योंकि एक मुख्य द्वार का एंट्री पॉइंट जहाँ से हम एंटर हुए हैं। तो सामने ये कब्रें हैं, कब्रों से कपड़ा खिसका हुआ है। तो ये 2 कब्रें, जो कि जैसे कि एक कब्र किसी बड़ी वाली कब्र जेंट्स की लगती है, तो पीछे वाली लेडीज़ की, यानी कि शायद हो सकता है पति पत्नी की कब्र हो। तो इस मकबरे को जैसे हम ऊपरी भाग की तरफ देखते हैं तो ऊपरी भाग का व्यू ऐसा दिखाई देता है, काफ़ी अंधेरा है अंदर। तो ऊपरी भाग के गुंबद का हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा है, अंदर कबूतरों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो इस साइड का हिस्सा ऐसा है कि कोनों पे काफ़ी डिजाइनदार बना रखा है। तो जैसे हम चारों तरफ से देखते हैं तो चारों तरफ से कोनों का डिज़ाइन ऐसा बन रखा है, काफ़ी आकर्षक डिज़ाइन बन रखे हैं। लेकिन अंधेरा होने के कारण हो सकता है आपको साफ दिखाई ना दे पा रहे हो। तो इस साइड का सामने का ये व्यू काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अब दूसरी साइड की कब्र के तरफ का हिस्सा वो बना हुआ, वो भी काफ़ी
आकर्षक है उसके ऊपर का हिस्सा भी, जो कि आप देख सकते हो। तो अब बात करते हैं इसकी दीवारों की। तो इस साइड की दीवार की तरफ जैसे ही हम आते हैं तो ये हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो दीवारों का काफ़ी इस समय हाल अंदर से ख़राब है, अंधेरा होने का मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो कब्रों का हाल ये है, ये ताज़ा तारीन हाल। तो आज है 29 जून 2023, आज बकरीद है। तो ये बकरीद वाले दिन में भी यहाँ पे लगता है कोई नहीं आता, ना ही कोई आया होगा। तो ये कब्रों का हाल है। तो इसके अगल बगल का हाल देख सकते हो, कबूतरों ने यहाँ पे ये हाल कर रखा है, जो कि हकीकत ये है आज की तारीख में 29 जून 2023 बकरीद वाला दिन। तो ये आला बन रखा है इस साइड में, इस साइड में बाहर से खेतों का व्यू, तो इस साइड से खेतों का व्यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अंदर अंधेरा है, लेकिन इस मकबरे के डिज़ाइन काफ़ी आकर्षक है, जो कि चारों तरफ से कोनों में जो डिज़ाइन बनाया गया है, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। बाहर से भी काफ़ी आकर्षक रहा होगा किसी समय, तो अंदर से भी काफ़ी आकर्षक है डिज़ाइन, जो कि अंधेरा होने के बावजूद में भी दिखाई देते हैं तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। सीधा इसके हम फ्रंट पार्ट की तरफ कैमरा घुमाते हैं। तो फ्रंट पार्ट का ये व्यू जहाँ से हम एंटर हुए थे, तो एंटर होने के साथ ही सामने ये दो कमरे दिखाई देती हैं। तो इस साइड का एक एंट्री पॉइंट है, तो इस साइड का एंट्री पॉइंट जो कि बंद है या था नहीं, जैसा कि इसकी बनावट से लग रहा है। तो अब हम आते हैं फ्रंट पार्ट के सामने, जस्ट इस एंट्री पॉइंट, यहाँ से एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही हैं, जैसा कि तीनों तरफ बना हुआ है। तो बात करते हैं अब हम, जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये सामने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिस तरह उस एंट्री पॉइंट से बनी थी तो इस तरफ भी बनी हुई है। तो अब हम बात करते हैं इस साइड से। इस साइड से जैसे ही ये खेतों का व्यू आपको दिखाई दे रहा है, तो खेतों का व्यू भी बाहर ही दिखाई दे रहा है। तो अब हम बात करते हैं ये सामने बनी हुई कब्रों की। तो इसमें एक काफ़ी लंबी कब्र है, तो इसके साथ ही और कब्रें बनी हुई हैं, जो कि हम जाके देखते हैं। तो ये भी एक कब्र है, जो कि देख सकते हो, अंदर भी दो कब्र थी। तो इसी तरह देखते हैं यहाँ पे कितनी कब्रें बन रखी हैं, जो कि आसपास झाड़ियाँ उग रखी हैं। तो इससे ही इस मकबरे की हालत का पता चल जाता है। तो मकबरा किस हालत में है, आज है 2023 चल रहा। तो ये है कब्रों की हालत। तो ये कब्रों के पास में देख सकते हो, तो ये कुछ छोटी छोटी कब्रें हैं, तेज़ हवा चल रही है। तो इस साइड में भी ये कब्र का व्यू है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस साइड में भी झाड़ियाँ उगी हुई हैं। तो कुल मिला के ये 18 कब्रें हैं, अज्ञात हैं। तो इस मकबरे के बारे में ना ही इसका इतिहास के बारे में बोर्ड लगा है, ना ही इस मकबरे के बारे में कोई जानकारी के लिए बताया गया है। तो इस मकबरे का वर्तमान में हाल देख सकते हो, ये ऊपर घास फूस लग रखे हैं। तो ये है मकबरे का 2023 में हाल, जो कि मैंने अंदर से भी आपको दिखाया था। तो ये बाउंड्री वॉल का व्यू, तो इस साइड की ये बाउंड्री वॉल का व्यू। तो इस समय ये खेतों का व्यू बाहरी। तो अब चलते हैं आगे की ओर। और सामने खेतों में धान बो रहे हैं कुछ लेबर वाले। अगर हो सका तो उनसे भी कुछ बात करेंगे, देखते हैं उनसे बात करके फिर। तो
सामने कुछ प्रवासी मजदूर जो कि देख सकते हो धान बो रहे हैं खेतों में। मैंने जैसा कि आपको बताया था, सामने खेतों में काम कर रहे कुछ भाई जो कि प्रवासी मजदूर हैं, तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। तो भाई साहब अपना नाम बोलिए। मोहम्मद कसीर। क्या नाम है जी? मोहम्मद कसीर। थोड़ा ऊंचा बोल देंगे तो। मोहम्मद कसीर। मोहम्मद कसीर। कहाँ से आए हो आप? मधुबनी जिला मधुबनी। जी। तो ये भाई साहब क्या नाम है आपका? शंकर मुखिया। अरे जल्दी जल्दी भाई साहब नाम बोलिए, शंकर बाबा नाम मुखिया। बोलो। चलित्र कामत। का नाम? चलित्र कामत। अरे वाह, एक बार दोबारा से बोलिए। चलित्र कामत। चलित्र कामत। वाह जी वाह। अब बाबा का नाम बा? कमल यादव। का नाम? कमल यादव। कमल यादव। क्या नाम बताए? कमल यादव। अब बाबा जी कान कम सुन रहे हैं मेरे इतनी दूर से थोड़ा सामने आइए। अच्छा, तो ये सभी यहाँ पे एक ही गांव से हैं? हाँ, सब एक ही गाँव। तो एक ही गांव से यहाँ पे पंजाब में आए हो, जो कि यहाँ पे कौन सा गांव है पता आपको? कौन सा गाँव? तलानिया। 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 हाँ बिल्कुल सही। तो इस गांव में आप कितने दिन से आ रखे हैं? 5-6 साल से आता है इधर। नहीं, अब की बार कब से आए हो? अभी 15-16 रोज हो गया। तो ये काम करने का क्या हिसाब है? खेतों में ठेके पे काम करते हो ठेके पे। या तनख्वाह पे? वही ठीक है पर ऐसे 3500-3400 ऐसे किला है। अच्छा, एक किले का। हाँ, अच्छा, तो अभी 4000 भी है। 4000 भी। हाँ। ठीक है, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक भाव। ठीक है, शुक्रिया। तो आप कितने महीने यहाँ पे धान की फसल बोने के बाद निकल जाओगे? हाँ, लगा देगा जीरी फिर उड़ जाएगा। ठीक है। तो ये थे वो प्रवासी भाई जो कि बिहार के मधुबनी ज़िले से आ रखे हैं। तो यहाँ पे धान बो रहे हैं, धान बो के फिर घर चले जाओगे? तो ठीक है भाई साहब, शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। बात करते हैं इस मकबरे के इतिहास की। मकबरे के ऊपर जो नीले पट्टी वाले जो पत्थर लग रखे हैं, एक ही लाइन में जो डिजाइन बनाया गया है, वो पत्थर जो नीले रंग के थे, जो कि कहा जाता है सैयद डायनेस्टी के समय में इस तरह के मकबरों में लगाए जाते थे। सैयद और लोधी काल में जो कि इस तरह के मकबरों में इस्तेमाल हुए। तो हम इसको 600 साल पुराना मकबरा जैसा कि उस हिसाब से हम मान सकते हैं। बाकी इसके बारे में कोई तथ्य स्पष्ट नहीं है, ना ही हम बोल सकते हैं। तो इससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सैयद डायनेस्टी या लोधी वंश में जो मकबरे बने हैं, या लोधी वंश के शासनकाल में जो राज किया गया, उस दौरान बने हुए मकबरे और सैयद डायनेस्टी के, तो ये उसी इतिहास के हो सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता बिना स्पष्ट तथ्यों के। बाकी आपको अगर कोई इसके बारे में कोई ज्ञान हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। तो मेरे लिए ये मकबरा अज्ञात है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए शुक्रिया।